हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस लॉ क्लासेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम अपने इस केस लॉ सीरीज में केस करेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 सुप्रीम कोर्ट 1241। इसमें बेसिकली प्लीनरी पावर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आप सबको पता होगा कि जो जब भी पावर दिया जाता है और कहा यह गया है कि उस क्षेत्र में यदि यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है तो यूनियन गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है लेजिस्लेशन का तो स्टेट गवर्नमेंट को उस क्षेत्र में एब्सोल्यूट पावर है। अब हमारे यहाँ लिस्ट 3 है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब इस लिस्ट 3 में एक एंट्री है दैट इज एंट्री नंबर 42, और एंट्री नंबर 42 पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की। कि किसी प्रॉपर्टी को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट यदि एक्वायर करना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर सकता है। एक्विजिशन एंड रेदर हम यहां पर इतना ही रखें, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इस पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया दैट इज द कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास किया 1957। और इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल के कुछ कोल माइन एरिया को एक्वायर कर लिया। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी एरिया को एक्वायर कर सके। इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने यह भी अपना मत रखा कि स्टेट अपने आप में सॉवरेन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह क्वेश्चन उठा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एरिया को एक्वायर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी पावर दिया जाता है लेजिस्लेशन का तो अपने आप में वो प्लीनरी पावर होता है, मतलब एब्सोल्यूट पावर होता है। जिस सरकार को वो पावर दी गई है वो एब्सोल्यूट है, वो उसमें कोई भी लॉ बना सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास यदि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का पावर है तो वो वैलिडली किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया को एक्वायर कर सकता है। रेदर इस केस में तो कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो राइटर्स बिल्डिंग जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसे राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं, राइटर्स बिल्डिंग को भी एक्वायर कर सकता है वैलिडली। तो फ्रेंड्स ये था, और साथ साथ ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी है, बट वो सॉवरेनिटी लिमिटेड है ओनली टू द एक्सटेंट जहां तक इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी स्टेट के पास नहीं। तो फ्रेंड्स ये था केस हमारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963। थैंक यू फ्रेंड्स।